ऑफ ग्रेट प्लेस है नेक्स्ट ऐसे वेकन का, जो कि इससे पहले हम ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ ट्रूथ और ऑफ स्टडीज कर चुके हैं। और वेकन के प्रो स्टाइल के ऊपर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो भी आप सबने अटेम्प्ट कर लिया। अब ये थर्ड ऐसे है, ऑफ ग्रेट प्लेस। द फर्स्ट मास्टर ऑफ द ऐसे फ्रॉम इन इंग्लिश, Francis Bacon, was confident that of all his work in the essay of counsels, civil and moral would last as long as book last। यानी वो कह रहे हैं कि जो फ्रांसिस बेकन है वो काफी कॉन्फिडेंट था अपने काम के बारे में कि जो एसेज हैं, जो काउंसिल्स हैं, जो सिविल्स के मुतालिक उसने एसेज लिखे हैं, वो इतने ही लंबे अरसे तक रहेंगे। लास्ट एज लॉन्ग एज बुक्स लास्ट, के जब तक किताबें रहेंगी, जब तक किताबों का जिक्र रहेगा, किताबें रहेंगी, तब तक इसके ऐसे भी रहेंगे, यानी उनका जिक्र होता रहेगा, उनका रेफरेंस दिया जाएगा। One of the best known essay from that enduring collection is of great praise। enduring यानी दूर अरसा दराज तक पायदार रहने वाली या चलने वाली, जो आगे तक चली जाएंगी, उन एसेज में से एक ऐसे ऑफ ग्रेट प्रेस है। इन हिज एनालिसिस ऑफ द essay, इस सारे एसे के एनालिसिस में कंटेम्प्रेरी रिटोरिशियन रिचर्ड रिचर्ड लेनहम डिस्क्राइब्स बेकन स्टाइल एज क्लिप्ड, यानी कटी कटी सी बातें, मुख्तसर बातें। कर्ट, कर्ट कहते हैं जो बातचीत में कड़वा रूखा हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता है। कंप्रेस्ड यानी बात को मुख्तसर करके बयान करना। एंड पॉइंटेड, निशान ज़दा, यानी निशान पॉइंटेड आप इसे कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हैं, जो कि इसकी अपनी ही बुक, किसी और के रेफरेंस से, किसी और जो है राइटर की या फिलोसफर्स की बातें हैं जो कि इसने अपने ऐसे में लिखी हैं, लेकिन उनके इतने बड़े बड़े कोट्स नहीं ऐड किए। बस जितना पॉइंट की बात थी, जितनी उनकी बात में सिर्फ इसके पॉइंट से रिलेटेड थी, वो बात इसने पूरी की है। जैसे बाज बच्चे इसमें अक्सर ये करते हैं कि ना बहुत लंबी लंबी कोटेशंस लिख देते हैं, तो एग्जामिनर भी आपसे एग्जैक्टली यही कहता है कि आप बहुत लंबी लंबी कोटेशंस ना लिखें, आप मुख्तसर बात, जितनी आपकी पॉइंट की बात है ना, बस उतनी ही कोटेशन में से लें और वो बात करें। तो इसने बिल्कुल वैसे ही फ्रेजेस लिए हैं, जिसे आप फ्रेजेस कह सकते हैं, सेंटेंसेस भी नहीं लिए, फ्रेजेस लिए हैं इसने फिलोसफर्स की फिलोसफीज में से, और वो अपने ऐसे में कोट करके उसने अपनी बात को एक्सप्लेन किया। तो ये इसकी रिटोरिशन का रिटोरिशन जो है, ये आपको एक कैरियोस, व्हाट डज कैरोस मीन इन क्लासिकल रिटोरिक, यानी जो रिटोरिक है उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप किसी जैसे कहते हैं ना रिटोरिकल क्वेश्चंस, जिसका कोई जब सवाल किया जाए लेकिन उस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। तो इसी तरह रिटोरिशन का मतलब होता है कि आप रिटोरिकल टाइम पे, जो रिचर्ड बेमन था, उसने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो कि सिर्फ दिमाग में सवाल उभारने के लिए होते हैं, उनका जवाब देना जरूरी नहीं होता। वो सिर्फ आपके दिमाग में एक सवाल उभारते हैं, फिर उसका जवाब आप खुद अपने इर्द गिर्द से, माहौल से एनालिसिस करके ना, और उसका जवाब ढूंढते हो। The Essay of Great Place, written by Francis Bacon, a famous English philosopher and scientist whose aphorism "Scientia potential est" is known to everyone in the world। अब aphorism का आगे उन्होंने लिखा हुआ टर्स सेंटेंसेस, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। साइंटिया पोटेंशियल एस्ट कहते हैं नॉलेज इज पावर, यानी उसका बेसिकली पॉइंट ये था कि जो नॉलेज है वो ही आपकी पावर है, और वही आपकी पूरी दुनिया में आपको जो है वो करवाता है, हुकूमत दिलवाता है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास फिलोसफी है, आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप कहीं किसी से भी कोई भी बहस जीत सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी बात को एक्सप्लेन करना नहीं जानते, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास नॉलेज नहीं है, अल्फाज कम है या थॉट्स नहीं है कंप्लीट, तो चाहे आप कितने ही समझदार क्यों ना हो, आपको दुनिया समझदार नहीं समझेगी जब तक अपने मुंह से आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं करोगे। Represent a lot of interesting philosophical ideas. These ideas can be easily related to the present day principles and concepts. The philosophy of Francis Bacon is concluded in the fact that the major goal of scientific knowledge lies in providing benefit to the humanity। यानी वो एक तरह से जो फायदे हमें एक सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को पहुंचाने चाहिए, उसने अपने साइंटिफिक नॉलेज से वो सारे फायदे पहुंचाए हैं। Next here, the main idea of the essay is to show the readers the position of men in great places। अब बेसिकली इसमें जो ऐसे में बताया ना, वो उन्होंने ये बताया कि जो एक आदमी है, जो एक बड़े अच्छे ओहदे पर है या एक बड़े अच्छे सतह पर है, उसके क्या क्या उसको फायदे होते हैं, क्या क्या उसको नुकसान होते हैं, कौन कौन से फेजेस से वो गुजरता है, और उसको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं करता और उसको करनी चाहिए।
तो सबसे पहले फ्रांसिस बेकन कहता है डिस्कसेस द लाइफ ड्यूटीज एंड बिहेवियर ऑफ दोज पीपल who occupy a high position in the society. Bacon says men in great place are thrice servant. यानी मैं जो एक अजीम सतह पर हो वो तीन तरह से सर्वेंट होता है। किस किस चीज का सर्वेंट होता है? He writes that all the people who live in great places are thrice servant. They are servant of the sovereign, state, fame and business. अब सोवेरेन और स्टेट का मतलब होता है यानी जो उनकी सल्तनत है, जो वहाँ की हुकूमत है, उसका गुलाम है। फेम शोहरत का गुलाम है। शोहरत का गुलाम क्यों है? क्योंकि वो हर वक्त इस वहम में रहता है कि हाय ये जो मुझे शोहरत मिल गई कहीं मुझसे छिन ना जाए। एंड बिजनेस, और जो कारोबार वो कर रहा होता है वो उसके बारे में भी परेशान रहता है कि कहीं ये कारोबार मुझसे ना छिन जाए, जिसकी वजह से उसको इतना फेम मिला होता है। मोर ओवर दे हैव नो फ्रीडम ऑल्दो दे एंजॉय पावर। इसके बावजूद कि वो उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, वो पावर को तो एंजॉय करता है लेकिन वो आजादी को एंजॉय नहीं करता। कैसे? जैसे अब फर्ज करें कोई बड़े बड़े हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, अब ये कहीं बाहर निकल जाए तो मीडिया इनके पीछे भाग रही होती है कि कहीं कहीं कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ ये सुकून से गुजार सके। हाँ, ये बाहर के मुल्कों में फिर जाते हैं और जो ज्यादा फेमस होते हैं उन्हें बाहर के मुल्क की मीडिया ही पकड़ लेती है, तो वो उनको वहां पे भी सुकून का सांस नहीं लेने देते। तो ये लोग अपनी मर्जी से कहीं आ जा इस तरह नहीं सकते। जैसे हम, हमारा मूड है, हमारा नहीं दिल चाह रहा कपड़े चेंज करने का, हम बगैर कपड़े चेंज किए बाहर निकल जाएंगे। तो ये लोग ये नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनकी फेम के ऊपर जो है फेम को खतरा होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा इट इज स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर। ये बड़ी अजीब, यानी अकॉर्डिंग टू बेकन ये एक स्ट्रेंज डिजायर है कि पावर को सीक करना, पावर की तमन्ना करना, एंड लॉस्ट लिबर्टी और अपनी फ्रीडम खो देना। यानी हम अपनी पावर की तो तमन्ना करते हैं लेकिन हम अपनी लिबर्टी को, अपनी आजादी को खो देते हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया दैट पावरफुल पीपल हैव नो लिबर्टी बट इट्स ट्रू। दे हैव पावर ओवर अदर पीपल हु ऑक्यूपाई अ लोअर पोजीशन इन द सोसाइटी बट दे लूज पावर ओवर देमसेल्फ। यानी वो उन लोगों पर तो ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं, उनसे बड़े होते हैं जो कि उनसे कम सतह पर हों, लेकिन वो अपने ऊपर अपनी पावर खो देते हैं, अपनी आजादी खो देते हैं, यानी लूज पावर ओवर देमसेल्फ। अपने ऊपर जो उनकी ताकत होती है, जो अपनी आजादी होती है, वो खुद खो देते हैं और दूसरों पर वो ताकत हासिल कर लेते हैं। सेकंड कहता है फ्रांसिस बेकन आर्ग्यूज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेज इनटू प्लेस। यानी फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग जो है वो ये बड़ा मुश्किल है किसी जगह पर अपने आप को उभारना। Places, people should be strong and self confident to take a high position in the society. People जो लोग हैं उनको बड़ा मजबूत और एक खुद एतमाद होना चाहिए किसी भी सोसाइटी में एक हाई पोजीशन हासिल करें। यानी एक लो कॉन्फिडेंट इंसान या एक कमजोर इंसान जो है सोसाइटी में कोई बड़ा मुकाम कभी भी हासिल नहीं कर सकता। तो ये काफी डिफिकल्ट है। He writes that by indignities men come to dignities. इसका मतलब है कि indignities कहते हैं बेइज्जती करना या गुस्सा, एक तरह से जलील करना किसी को, उससे जो है indignities का मतलब प्राइड, यानी प्राइड को भी हम कह सकते हैं गरूर से जो है मैन कम टू डिग्निटीज, इंसान जो है वो डिग्निटीज और एक हाई ऑफिस या एक हाई रैंक पे जाता है। प्राइड जो है ना इंसान के अंदर, प्राइड का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप नेगेटिव वे में चले जाएं। प्राइड इस तरह का भी होता है। बात लोग इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं होते, इतना ज्यादा उनका कोई एबिलिटी नहीं होती, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि वो गलत बात को भी सही करके बयान कर देते हैं। ऑल्दो ये नेगेटिव पॉइंट है लेकिन वो उसकी बात भी किसी हद तक सही है कि इन डिग्निटीज प्राइड से, दूसरों को नीचा दिखाने से, दूसरों से अपने आप को ऊपर रखने से जो है तभी आप एक अजीम जगह पर पहुंचते हो, एक ग्रेट प्लेस पर पहुंचते हो। कम टू डिग्निटीज, डिग्निटीज कहते हैं कोई अजीम, कोई अच्छी जगह, कोई हाई रैंक, वहां पर आप पहुंचते हो। इन डिग्निटीज जो प्राइड है वही आपको डिग्निटीज हाई रैंक की तरफ लेके जाता है। किस तरह के कि लोग उस चीज को अहमियत, अब आप देखें अगर एक बंदा है वो अपने आप को सबके सामने खोल के रख देता है, अपनी सारी बातें वो बयान कर देता है, सबको समझा देता है कि हाँ जी मुझे मेरे साथ ये मसला है और मैं इस तरह से अपनी लाइफ को गुजारता हूँ और मैं इस तरह अपने मसाइल सॉल्व करता हूँ। किसी को कोई क्यूरियोसिटी नहीं होगी उस इंसान को जानने के लिए। सबको पता होगा कि हाँ ये इस तरह का बंदा है, इसने अपने आप को खोल के रखा हुआ है, अपनी खुली किताब अपने आप को बनाया हुआ है। एक इंसान है वो आपको नजर आ रहा है कि आपको महसूस हो रहा है कि ये बंदा जो है ना इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट ऐसे कर रहा है जैसे उससे ज्यादा खुश इंसान दुनिया में कोई नहीं है।
आप लाज़मी क्यूरियस होगे उस बारे में कि ये ऐसे कैसे प्रेज़ेंट कर रहा है? क्या इसके पास कौन-सी ऐसी तिलस्माती ताकत है, ये मैजिकल पावर है जो इसको मजबूर कर रही है कि यानी जो इसको पावर दे रही है कि ये अपने आप को ऐसे प्रेज़ेंट कर रहा है। तो आप उसके बारे में क्यूरियस होगे, आप जाओगे, आप उससे पूछोगे, सवाल करोगे और वो अपने आप को उतना ही छुपाएगा क्योंकि उसे पता है कि जब लोगों को तजस्सुस होगा, लोग क्यूरियस होंगे तभी वो मेरे पास आएँगे। अगर मैं खुद अपने आप को खुली किताब बना के सबके सामने रख दूँगा, तो लोगों को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े से एथिकली नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन मॉरली इनका रिज़ल्ट जो है वो एंड पे बेटर निकलता है। तो वो उसने वही वाली बात जो उसने ऊपर कहा था कि थोड़ी तल्ख़ बातें होंगी, कड़वी बातें होंगी, लेकिन होंगी वो हकीकत में। Moreover, they can easily lose their position. That is why they should be uncompromising in their goals and desires. Even in the old age, great men should not change their manners. As Francis Bacon is a great philosopher who not only knows a lot about human nature but also tries to teach others to share his knowledge with people around him. यानी इंसान के बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो लोगों के बारे में जितना उसको नॉलेज था, जितना वो अपने इर्द-गिर्द के लोगों के बारे में जानता था, वो नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करता था और कोशिश करता था कि जितनी उसको समझ है वो लोगों को उतना समझा सके। In his essay of the Great Palace, Bacon touches upon the problem of other people's opinion concerning great men. यानी लोगों के जो दूसरे लोगों के ख़दशात हैं, जो उनकी राय है, जो वो रखते हैं दूसरों के बारे में, अज़ीम इंसान के बारे में, वो उसके बारे में बात करते हैं, उनके मसाइल के बारे में बात करते हैं। He writes that great person should borrow other man opinion. आपको क्या बताता है तीसरी बात अब उसने शुरू की कि जो ग्रेट पर्सन है ना, उसे हमेशा वो हमेशा बोरो करता है दूसरे लोगों की ओपिनियन बिकॉज दे कैन गेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर देम द ग्रेट मैन कैन नॉट जज देमसेल्फ यानी वो उसका मतलब ये है कहने का कि जो बड़ा इंसान है ना, जो किसी हाई रैंक पर है, वो हमेशा लोगों की ओपिनियन की परवाह करेगा। उसको ये फ़िक्र होगी कि लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। वो अपने बारे में कभी खुद अपने आप को जज नहीं करेगा। वो लोगों के ओपिनियंस जो अपने बारे में सुनेगा, वो उसके ऊपर यकीन करेगा। क्योंकि उसे क्यों फ़िक्र होगी? दे शुड लर्न व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ देम इन ऑर्डर टू रिमेन ऑन द टॉप ऑफ द लैडर। यानी वो जो है अपनी जो रैंक है, हाई रैंक पर रहने के लिए लैडर सीढ़ी को कहते हैं। वो एक अपनी सीढ़ी पर सीढ़ियों की ऊँचाई पर रहने के लिए या एक शोहरत की ऊँचाइयों पर रहने के लिए लोगों की राय की परवाह करेगा। उसको ये फ़िक्र होगी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं ताकि वो अपने आप को उनकी क्योंकि अगर लोग उसके बारे में सोचना छोड़ देंगे तो उसका फ़ेम छिन जाएगा। उसे फ़ेम चाहिए तो वो लोगों की राय की परवाह करेगा। Bacon expresses a very interesting thought when he writes that the great men are the first to find their own griefs though they be the last to find their own faults यानी वो कह रहे हैं जो ग्रेट मैन है वो हमेशा पहला होगा जो कि अपने सॉरोस की तरफ अपने ग्रीव्स की तरफ देखेगा दो यानी बावजूद इसके अगरचे दे बी द लास्ट टू फाइंड देयर ओन फॉल्ट्स जबकि ये आखिरी इंसान होगा जो कि अपनी गलतियां खुद देखेगा यानी वो गलतियां अपनी खुद नहीं देखता वो अपने गम देखता है अपने रिग्रेट्स को देखता है लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देखता, गलतियाँ वो कहाँ देखता है? वो लोगों की ओपिनियन जो उनके बारे में होता है, लोग जो उसको फॉल्ट्स बताते हैं, वो उस पर गौर करता है। ही इज़ श्योर दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज़ पीपल who have money and power to find their own faults. They do not see their faults. It seems to them that they have no faults while they have a lot of them. यानी बाज़ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास पावर है, मनी है, तो हमारे अंदर कोई फ़ॉल्ट नहीं है। उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी ख़ामियों को जज करना और वो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई ख़ामी नहीं है, कोई गलती नहीं है और वो इस पे बात के ऊपर पक्के रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनके अंदर बहुत सारी ख़ामियाँ होती हैं। ओनली अदर पीपल कैन शो देम देयर फ़ॉल्ट्स सिर्फ़ दूसरे लोग उनको उनकी गलतियाँ बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों के हाथ में ये ताकत दी हुई होती है कि वो उनकी गलतियाँ बताएँ। दैट इज़ व्हाई द ग्रेट मैन आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अदर पीपल्स ओपिनियन इसलिए उसे शौक होता है कि लोगों की राय अपने बारे में जाने When Bacon says that the Greek people are the first to find their griefs, he means that they love themselves so much that cannot stand any trouble or misfortune कि वो अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि वो किसी बुरे हालत के बारे में किसी परेशानी को अपने आगे टिकने नहीं देते
They have power and money and they do not want to have any grief in their life. उनके पास मनी होती है, पावर होती है, तो वो तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। लेकिन ये भी बात बहुत हद तक सही नहीं है, इसे किसी हद तक सही कह सकते हैं। तो अगर कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो पावर और मनी कवर कर देता है, बहुत हद तक परेशानियां ऐसी होती हैं। लेकिन चंद एक परेशानियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम नहीं हल कर सकते पैसे से या ताकत से। फ्रांसिस बेकन calls these people strangers to themselves. बेकन ऐसे लोगों को ना strangers to themselves कहता है, यानी strangers हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम नहीं जानते होते, to themselves यानी अपने आप को वो खुद नहीं जानता, वो अपने आप के लिए अनजान होते हैं और दूसरे लोगों के लिए वो एक खुली किताब होते हैं। The great men are fully involved in their business that they have no time to tend. यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, tend आना चाहिए। tend for their health, their body and their mind. उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपनी हेल्थ को, बॉडी को, माइंड को सेट कर सकें, उसे हेल्दी रख सकें। The only things they are thinking about are power and money. Sometimes they simply forget about their health and only when they get problems with health they come down to earth and realize that they are merely human beings. जब उनको कोई मसाइल होते हैं ना, फिर वो वापस अपनी औकात में आते हैं और फिर सोचते हैं कि हाँ, हम भी एक इंसान हैं और हमने भी खत्म होना है। वरना जब तक वो पावर में होते हैं तब तक वो ये रियलाइज नहीं कर पाते कि हम लोग भी इंसान हैं और हमने भी मरना है। वो अपने ही फेम में रहते हैं और लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। The great philosophers also touches upon the theme of good and evil in his essay. He argues that in plays there is a license to do good and evil. वो ग्रेट फिलोसफर्स जो हैं वो थीम गुड और इवल के थीम को इस ऐसे में क्या टच करते हैं, वो आर्ग्यू करता है बैकन इस बात पे कि इन प्लेस इस जगह पर देयर इज अ लाइसेंस टू डू गुड एंड इवल, के उनके पास लाइसेंस होता है कुछ भी अच्छा और बुरा करने का। इवल इज कर्स, ओनली दोज पीपल हु डू गुड विल बी एबल टू हैव रेस्ट। सिर्फ evil is cursed, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए who do good will be able to have rest, जिनको जो कुछ अच्छा करते हैं एक सुकून हासिल करने के लिए। Good thoughts are better than good dreams because the man have any opportunity to bring their good thoughts to life. वो कह रहा है कि आपके पास लाइसेंस होता है कुछ भी अच्छा या बुरा करने का। इसका मतलब है इंसान अपनी जो इरादे हैं उनमें खुद मुख्तार होता है। इविल एक बहुत बड़ी कर्ज है, यानी ट्रबल है, परेशानी है, लेकिन वो लोग भी हैं उन लोगों के लिए नहीं जो अच्छा करते हैं सुकून हासिल करने। कुछ लोग विल के पीछे जाते हैं, कुछ लोग गुड थॉट्स रखते हैं। गुड थॉट्स आर बेटर देन गुड ड्रीम्स, क्योंकि अच्छे ख्वाब देखने से ज्यादा जरूरी है कि अच्छी सोच रखना। अच्छे ख्वाब हर इंसान देख सकता है, लेकिन अच्छी सोच रखना जो है वो किसी किसी के बस की बात होती है। Because the men have an opportunity to bring their good thoughts to life, Bacon writes that merit and good works in the end of man's motion. ये जो मेरिट है, जो उसकी वर्थ है, जो उसकी कीमत है, जो उसकी एक्सेलेंस क्वालिटीज हैं, जो उसकी बढ़तरी है, एंड गुड वर्क्स और जो उसके अच्छे काम है, इज द एंड ऑफ मैंस मोशन, वो आखिर है इंसान की हरकत का। मैंस मोशन कहाँ कहा गया है? यानी इंसान जब अपने आप को अच्छा बना लेता है, अच्छे काम कर लेता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि ये इंसान का आखिर है। क्योंकि अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि वो अपने आखिर टाइम पर जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनको पता होता है कि हाँ जी अब हमने मरने के करीब, तब वो अपनी अच्छी हरकतें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उन्हें जितनी बुरी हरकतें करनी होती हैं तब तक वो कर चुके होते हैं, और फिर एंड पे वो माफिया मांग लेते हैं। एनी मैन शुड लर्न टू डू गुड इन हिज लाइफ इन ऑर्डर टू गेट एन अवार्ड फ्रॉम गॉड एट द एंड ऑफ द मोशन। ये सिर्फ तब मैन को, इंसान को चाहिए कि वो सीखे जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, कि कैसे वो खुदा से इनाम हासिल कर सकता है। और अपनी आखिरी हरकत में ही वो अमूमन यही चीजें सीखते हैं। एनी मैन कैन बी अ पार्ट टेकर ऑफ थिएटर। पार्ट टेकर का मतलब क्या होता है कि आप शरीक होना या हिस्सा लेना। गॉड्स थिएटर, उसने जो बेकन है उसने इस पूरी दुनिया को गॉड्स का थिएटर कहा है, यानी खुदा का एक ऐसा थिएटर जहाँ पे सब लोग अपना अपना रोल प्ले करें, बट ही शुड डिजर्व इट। God's theatre is the world in which man acts God's rest in his heaven. The single most important principle that guided pagan life and moral was that man ought to labor for the good of mankind, especially men of talent and good birth, and more especially men of science. In order to do good, you must have some authority, the means to achieve your lofty aims.
लॉफ्टी का मतलब होता है यानी जो अजीम बावकार किस्म के, आला किस्म के जो इरादे हैं। द पावर टू डू गुड इज द ट्रू एंड लॉफुल एंड ऑफ एस्पायरिंग एम। यानी वो कह रहे हैं जो पावर है अच्छा करने की, वो अच्छी एक सही और लॉफुल यानी जो अपनी मर्जी से या कुदरती कानून के एंड पर जाके हमें अपने मकासद को हासिल करने में मदद देती है। जो अच्छा इंसान होगा वो हमेशा सही को और लॉफुल उसके मकसद को हासिल करने के लिए वो हमेशा सही का साथ देगा और कानून की पासदारी करेगा। The author of the essay tries to explain to the reader that any man has an opportunity to analyze not only his own actions but also the action of other people in order to understand what is good and what is bad. They should neglect the examples of those that have carried themselves ill. वो हमेशा वो कोशिश करेगा कि वो निगलेक्ट करे, इनकार करे उन एग्जाम्पल्स का। दे हैव कैरिड themselves ill, जो कि उसको बीमार कर देंगे, यानी वो उन लोगों की ओपिनियन नहीं लेगा, उन लोगों की राय की को अहमियत नहीं देगा जो कि उसको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। दे शुड फॉलो ओनली गुड एग्जाम्पल्स, वो सिर्फ अच्छे लोगों की मिसालों की तरफ जाएगा। यानी बाहर लोग होते हैं ना, वो हमें समझा रहे होते हैं तो गलत लोगों की मिसाल दे रहे होते हैं। यानी अगर हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, अब जैसे समझिए बाहर हमने बाहर के मुल्क में जाना है, तो कुछ लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं कि नहीं हम जा सकते हैं, हम कर सकते हैं। कुछ होते हैं वो ऐसे बंदों की मिसालें देंगे कि हम खुद ही डर जाएं। वो कहेंगे वो फलां गया था, वो वहीं पे रह गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसने शादी वहीं कर ली। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं जी, अच्छे लोग भी हैं। तो वो उन जो समझदार इंसान होता है ना, जो ग्रेट मैन होता है, वो हमेशा अच्छी मिसालों को अपने सामने रखता है, बुरी मिसालों को अपने सामने नहीं रखता, और उन्हीं से वो सीखता है। Moreover, the great people should be role models to other people. They should learn good lessons from their past life and take care of their future. Bacon writes, seek to make thy course regular, that man may know beforehand what to expect. सीख का मतलब होता है यानी हम जब किसी चीज को तलब करते हैं, एक्वायर करते हैं उसकी, टू मेक दाई कोर्स रेगुलर। जो इंसान की तलब है ना, जो उसकी एक लिखने की तहरीक है, यहाँ पे वैसे पढ़ने को कहा हुआ है लेकिन सीख सीख कहते हैं वैसे। जब हम किसी चीज की तलब करते हैं, अपने आप को दाई कोर्स रेगुलर, जब वो एक चीज को किसी चीज को पढ़ने के लिए रोज एक जस्तजू करता है ना, डेट मैन में नो, तो वो इंसान जान जाता है, जान सकता है बिफोर हैंड वट टू एक्सपेक्ट, यानी कबल अज वक्त जो है वो ये जान जाता है वट टू एक्सपेक्ट, कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है या क्या उसको मौके फराहम होंगे। जो इंसान किसी चीज को सीखने की जस्तजू में रहता है, वही इंसान वक्त से पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, या वो ये उम्मीद कर सकता है कि मेरे साथ आगे क्या होगा। The great philosophers also touches upon the theme of law. It is very important question for him because the law in the society is a vital thing. He teaches to preserve the right of thy place, but still no question of Judaism. जो law जो सही important question जो है इसमें, वो ये है लॉ के ऊपर के, लॉ के बारे में, कि वो सिखाता है कि हमें बेशक राइट टू प्रिजर्व द राइट दाई प्लेस, यानी हमें प्रोटेक्ट करना है, बचाना है अपनी प्लेस को, जगह को चीजों से, लेकिन स्टिल नो क्वेश्चंस ऑफ जुरिस्डिक्शन, लेकिन कोई भी स्टेट नहीं करना, खबर रहने की खबर यानी कोई चीज नुमाया नहीं करनी, कोई चीज उभारनी नहीं है, कोई सवाल नहीं उभारना। अपनी जो वकालत है, जो यानी कानून जो नाफिज करने का हक है, वो हमारे पास नहीं है। यानी हमें अपनी प्लेस को सही बनाना है, सही तरीके से महफूज करना है, लेकिन हमने अपनी लॉ फॉर्म के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाना। He also wants everyone to preserve the right of other places. Bacon argues that there are four major vices of authority. They are corruption, delays, रफनेस एंड फैसिलिटी। अब बैकन क्या कहता है कि चार जो है इखलाकी कमजोरियां हैं इस अथॉरिटी की, वो क्या क्या है, जो लॉ की अथॉरिटी है, ये उसके बारे में बात हो रही है। करप्शन यानी जो हमारी वो देते हैं रिश्वत, डिलेस देरी, रफनेस, रफनेस कहते हैं जो हम बेरुखी के साथ या नाहमवारी के साथ या लोगों के साथ बहुत ज्यादा तल्ख रवैया करते हैं। एंड फैसिलिटी, कि हमें पूरी सहूलियात नहीं दी जाती। In order to overcome delay, the great people should be punctual. जो वो ये भी, वो सिर्फ ये नहीं बता रहा कि फॉल्ट्स क्या क्या हैं या फायदे क्या क्या हैं, जो फॉल्ट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए भी वो चीजें बता रहा है कि लोग सिर्फ उसको बेहतर बना सकते हैं। वो कह रहे हैं जो हमारी देरी है, जो हमारी डिले करने की आदत है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं खुद को पंक्चुअल करके। ग्रेट जो बड़े ओहदे के लोग हैं वो अपने आप को पंक्चुअल करें।
Bacon writes, give easy access, keep time appointed. गिव इजी access यानी आसानी से जो हासिल करना है उसके लिए कीप टाइम अपॉइंटेड, टाइम को अपने लिए अपॉइंट करो, टाइम को अपने लिए, यानी इसका आसान लफ्जों में अगर आप मतलब लें तो कुछ हासिल करने के लिए वक्त को अपने वक्त की पाबंदी करना जरूरी है। कीप टाइम अपॉइंटेड का मतलब है कि टाइम के ऊपर मुकर्रर रहो, वक्त की पाबंदी करो। Special attention is paid to corruption. Bacon writes that the great people should be sincere to avoid corruption. For corruption, prosecute the bribers as well as the bribes. Bribers कहते हैं रिश्वतखोर, और bribes रिश्वत देना। यानी करप्शन के ऊपर हमें सबसे ज्यादा सीरियसली काम करने की जरूरत है, और जो रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों के ऊपर काम करना है। एंड अवॉइड नॉट ओनली द फॉल्ट बट द सस्पिशंस, यानी वो कि हमें ये उसका कोट है कि सिर्फ हमें जो है गलती को नहीं देखना बट द सस्पिशन, जो उसकी अंदेशा, वैसे तो यहाँ पे अंदेशा लिखा हुआ है लेकिन मेन सस्पिशन का मतलब है जो उसका शिकार हो रहे हैं, जो लोग उसको गलतियों कर रहे हैं उनके ऊपर भी तवज्जो देनी है। In order to avoid roughness, it is necessary to be kinder. ये और जो रफनेस है जो हमारी वो है बदसलूकी, उसके लिए हमें अपने अंदर जरूरी है रहमदिली को पैदा करना। द फैसिलिटी इज वर्स देन ब्राइबरी, यानी जो फैसिलिटी सहूलत देना जो है वो फैसिलिटी इज वर्स देन ब्राइबरी, जो फैसिलिटी है सहूलियात देना वो रिश्वत से ज्यादा बुरी है। कैसे? इट इज नेसेसरी टू बी मोर केयरफुल, इसलिए कि और ज्यादा ध्यान देने की बात है। फ्रांसिस बेकन आर्ग्यूज दैट द ग्रेट मैन शुड रिस्पेक्ट अदर पीपल इवन इफ दे आर नो सो पावरफुल एज दे आर। जो ग्रेट मैन है उसको ज्यादा लोगों की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो उतने पावरफुल नहीं होते जितना कि वो होता है। वो लिखता है इस बारे में, ही राइट्स, इफ यू हैव कॉलीग्स रिस्पेक्ट देम, अगर आपके पास कॉलीग हैं तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो। द ऑथर ऑफ द essay want those people who became great to have a change in their nature. He wants them to become another man. The all rising to great place is by a winding stair. Winding stair यानी जो उड़ने वाली या ट्विस्ट घूमती हुई सीढ़ियाँ। ऑल राइजिंग इसमें ये बता रहा है कि जो हमारी ऊंचाइयों पर जाना कोई इतना आसान काम नहीं है, हमें अपने अकॉर्डिंग नेचर के ऑपोजिट जाना पड़ता है। तमाम जितने भी राइजिंग टू ग्रेट प्लेस, जो अच्छी जगहों पर ग्रेट प्लेसेस पे लोग पहुंचे हैं, वो एक मूल बल खाती हुई विंडिंग स्टेयर्स कहते हैं, बल खाती हुई सीढ़ियां, और उस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो उन स्टेयर्स पे चढ़ चढ़ के उस अजीम जगह पर पहुंचे। Bacon's life took more turns than most, and his reputation continues to revolve as the centuries roll past. This is also wisdom from experience. If there be fictions, it is good to side a man's self whilst he is in the rising, and to balance himself when he is placed. You need a party to get elected, but once in the top seat, you need to store. If there be If there be factions, it is good to side a man's self whilst he is in the rising, and to balance himself when he is placed. यानी वो कह रहा है कि ये if there be factions यानी साजिशी ग्रोह जो है उसे कह सकते हैं खुफिया साजिश, ये एक बड़ी खुफिया साजिश है इंसान की। इट इज गुड टू साइड मैन सेल्फ, यानी ये अच्छा है इंसान की अपनी सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए। whilst he is in the rising, whilst यानी अपने आप को मोतबर करना, या एक अपने जब वो ऊंचाइयों पर जाए तो अपने आप को झुकाए, whilst कहते हैं नहीं झुका लेना या मोतबर हो जाना। in the rising, and to be balanced and to balance himself when he is placed, और अपने आप को बैलेंस कर ले कि जब वो किसी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे। You need a party to get elected, आपको but once in the top seat you need to represent the whole society, यानी आपको जब आपने किसी चीज के लिए चुनना होता है ना तो आपको सिर्फ एक पार्टी की जरूरत होती है, लेकिन जब आप उस सीट पर पहुंच जाते हैं ना तो आप उस पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फर्ज करें अगर कोई यहाँ का सदर बाहर के मुल्क में जाता है तो वो हमारे पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा एहतियात से बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता है। In conclusion, it is necessary to say that such a wise man as Francis Bacon could not only show the strength and the weakness of the great men of the society, but also he could give them some recommendations concerning their ways of life, their behavior, and their principles. He was interested in the investigation of the human nature. His natural philosophy was greatly appreciated because he is represented absolutely new philosophical ideas concerning the essence of life. Francis Bacon's essay of Great Place is one of his bold philosophical work.
यहाँ तक काफ़ी है, बाकी आप अगर नीचे की ये 2 कोटेशंस करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। अ पोज़ीशन ऑफ एमिनेंस मेक्स अ ग्रेट पर्सन ग्रेटर एंड अ स्मॉल पर्सन लेस। जो पोज़ीशन है वो हाई रैंक की, वो हमेशा अज़ीम इंसान को अज़ीम बनाती है और छोटे इंसान को छोटा बनाती है। यानी जो अगर कोई बहुत ज़्यादा, इसका मतलब सेम ये है कि अगर इंसान दिल से बहुत बड़ा है या बहुत अच्छा इंसान है, तो वो एक अच्छी और मज़ीद अच्छा बनेगा, और अगर कोई सोच जिसकी छोटी है, तो वो हाई रैंक पे भी पहुँच के छोटा ही रहेगा, क्योंकि उसको वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी जो कि एक अच्छे इंसान को मिल सकती है। छोटे से होने से मुराद ये नहीं कि वो कोई कमतर होगा, उसकी सोच छोटी हो।